विधानसभा का विशेष सत्र है और सीएम सम्राट चौधरी साबित करेंगे बहुमत। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी और देखिए फ्लोर टेस्ट होना है। जेडीयू से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी मंत्री बने थे। 9 दिन के बाद नई सरकार का शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। एनडीए के पास कुल 201 विधायक है और आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। शक्ति परीक्षण आज होगा। एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। लगातार ये एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट होने वाला है। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र है और इसमें आज शक्ति परीक्षण होगा नई सरकार का। सीएम सम्राट चौधरी बहुमत साबित करेंगे। 15 अप्रैल को उन्होंने सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इसके साथ ही 2 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी मंत्री पद की और आज नई सरकार का शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। 9 दिनों के बाद फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं। तो बड़ी खबर आपके सामने लगातार रख रहे हैं। देखिए महागठबंधन के पास कुल 35 संख्या है, जबकि एनडीए के पास 201 संख्या है और सीएम सम्राट चौधरी साबित करेंगे बहुमत। शक्ति परीक्षण एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। 15 अप्रैल को सीएम पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और आज उनको फ्लोर टेस्ट देना होगा, बहुमत साबित करना होगा। विशेष सत्र होगा। एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं और लगातार ये दावा हो रहा है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, महागठबंधन के पास कुल 35 संख्या बल है। बिहार विधानसभा का ये विशेष सत्र होगा जिसमें आज शक्ति परीक्षण नई सरकार का। पंद्रह अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मंत्री बने। 9 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुमत साबित भी करना है। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास 201 विधायकों का बहुमत है और विपक्ष में सिर्फ 35 हैं। फ्लोर टेस्ट है तो उससे क्या दिक्कत है? 202 की संख्या है, मात्र 35 लोग उधर हैं, तो फ्लोर टेस्ट में कोई समस्या नहीं है। हंसते हंसते सम्राट चौधरी जी विश्वास मत हासिल करें। जाज अहमद अब भी बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को भूजा पार्टी के माध्यम से सत्ता से बेदखल किया गया है, जनता दल यू के अंदर जो कसक है, उस कसक का परिणाम भी विश्वास मत के दिन देखने को मिले। जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्यसभा चुनाव की तरह ही महागठबंधन के कई विधायक सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि कल विश्वास मत के दौरान आधे से ज्यादा महागठबंधन के विधायक, जिनको ये लगता है कि हम अगर अपने क्षेत्र में विकास कर सके और जो विकास के साथ जुड़ने को व्याकुल नजर आ रहे हैं, वैसे विधायक भी सरकार के पक्ष में सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। संख्या बल की यदि बात करें तो 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में फिलहाल 242 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और क्यों होता है ये फ्लोर टेस्ट, अब आपके सामने विस्तार से ये रखने जा रहे हैं। आपको समझाएंगे कि आखिर शक्ति परीक्षण क्यों करना जरूरी होता है, बहुमत साबित करना क्यों जरूरी होता है। देखिए फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार के बहुमत पर सवाल उठने पर फ्लोर टेस्ट कराया जाता है, ताकि जो सरकार है वो ये साबित कर पाए कि उसके पास संख्या बल पूरी तरीके से है और बहुमत वो साबित कर सकती है संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से। सरकार का बहुमत सुनिश्चित करने के लिए ये फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। विधायक वोटिंग के माध्यम से अपना समर्थन या फिर विरोध दर्ज करा पाते हैं। बिहार में अब ये फ्लोर टेस्ट क्यों हो रहा है, आखिर क्यों शक्ति परीक्षण की जरूरत पड़ रही है, ये भी जान लीजिए। देखिए 15 अप्रैल को नई सरकार का भी गठन हुआ था। नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने। नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद फ्लोर टेस्ट जरूरी होता है। राज्यपाल के निर्देशानुसार ये शक्ति परीक्षण आज किया जा रहा है और विधानसभा के पटल पर
बहुमत साबित करना होगा कि आखिर संख्या बल नई सरकार के पास है या फिर नहीं है। जबकि नई सरकार यानी कि एनडीए का कहना यह है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास संख्या बल है। बहुमत के लिए कितने विधायकों का समर्थन चाहिए यह भी समझिए। देखिए, 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जरूरी है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है और मौजूदा स्थिति बिहार विधानसभा की जो है वो 242 विधायकों वाली है। नितिन नवीन के सांसद बनने के बाद एक सीट खाली हो चुकी है और 242 विधायकों में से 122 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा शक्ति परीक्षण के लिए। किस गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं ये भी जान लीजिए, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एनडीए के पास कुल 201 विधायकों का समर्थन है, ऐसा दावा किया जा रहा है। महागठबंधन के पास 35 विधानसभा सीट यानी कि इनकी संख्या बल 35 है। 6 सीट पर अन्य दल का कब्जा है, अन्य दल के विधायक हैं। और बिहार विधानसभा में किसकी कितनी ताकत है यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शक्ति परीक्षण है, फ्लोर टेस्ट देना है, तो किसकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है यह भी समझ लीजिए। देखिए, बीजेपी 88 संख्या है इनकी, जेडीयू 85, एलजेपी आरबी की बात करें 19 है, हम के पास 5 विधायक है, आरएलएम के पास 4 विधायक है और कुल मिलाकर एनडीए की अगर संख्या बल आप देखें तो 201 ये आंकड़ा पहुंच जाता है। अब आते हैं महागठबंधन की बात कर लेते हैं। आरजेडी 25 संख्या और कांग्रेस की 6 सीट है। लेफ्ट की बात करें तो 3 है, आईआईपी की 1 है और कुल मिलाकर महागठबंधन के पास ये संख्या बल 35 का होता है। एआईएमआईएम 5 और बीएसपी की संख्या 1 है। तो ये इस तरीके का पूरा जो प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या फर्क पड़ेगा, किसके पास कितनी ताकत है, वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया विस्तार से। अब बिहार विधानसभा में आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में आज विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11 बजे सीएम सम्राट चौधरी सदन में प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। सुबह 10 बजे के बाद विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू होगा। माना जा रहा है कि सीटों के आधार पर सम्राट सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार, देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बिहार पहुंच गए हैं। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे और इसके बाद वोटिंग होगी। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए तमाम जो नेता हैं सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे, यानी विधायकों के विधानसभा पहुँचने का अब सिलसिला शुरू होने वाला है। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ शपथ ली थी। लिहाजा नई सरकार को सदन में फिर से बहुमत साबित करना है और आज वो घड़ी आ गई है कि आज बहुमत साबित करने के लिए तमाम विधायकों के आने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। यानी सम्राट सरकार के सामने बहुमत में परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को फ्लोर टेस्ट में कहा जा रहा है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो एक तरह से फॉर्मेलिटी है, जो प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो किया जाएगा। और बिहार विधानसभा में बता दें आपको कुल 243 सदस्यों की क्षमता है, यानी अभी 242 विधायक हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से एक सीट जो खाली हुई थी, ऐसे में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के 201 विधायक हैं और इस समय विधानसभा में एनडीए के पास 201 विधायक होने की वजह से कोई परेशानी नहीं है और विपक्षी गठबंधन के पास एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर कुल 41 ही विधायक हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से पास करेंगे। और बता दें सुबह 11 बजे से आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है और आज सत्र में सभी भाग लेंगे। और फ्लोर टेस्ट 2026 में जो नई सरकार बनी है, कहा जा रहा है कि सम्राट सरकार फ्लोर टेस्ट में आज पूरी तरह से पास होने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए सीधे अब आपको पटना लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा से रजनीश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है, सबकी निगाहें हैं और थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा में हलचल भी तेज हो जाएगी। दर्शकों को विस्तार से रजनीश ये बताइएगा कि क्या ये फ्लोर टेस्ट पास करना सम्राट चौधरी सरकार के लिए आसान होगा, आंकड़ों के हिसाब से भी? बिल्कुल, देखिए, नई सरकार का गठन हुआ है और फ्लोर टेस्ट पास करना अनिवार्य है। अनिवार्य जरूर है, लेकिन इनके लिए टफ नहीं है और इसी वजह से चाहे विधायक हों या एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। हालांकि 11 बजे ये तस्वीरें देखने को मिलेगी और हम बिहार विधानसभा कैंपस में ही मौजूद हैं और तमाम जो विधायक हैं या नेता हैं वो अब लगभग पहुंचने वाले हैं। बता दें आपको, जो कुल क्षमता है 243 की, उसमें 242 विधायक वर्तमान में है बिहार में और उसमें से 201 एनडीए के पास है। आप समझ सकती हैं कि बहुमत साबित करने के लिए जो प्रस्ताव है पेश जरूर किए जाएंगे, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जो पास करने की बात है तो सम्राट सरकार हर हाल में जो है फ्लोर टेस्ट पास करेगी, क्योंकि 122 ही चाहिए। और बता दें आपको, 122 के लिए निश्चिंत है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, तमाम लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। हालांकि नई सरकार बनी है, ये एक मैं कहा जाए कि नियमानुकूल जो कार्रवाई होती है उसके तहत सभी जो है आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और 11 बजे जो है सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अपना प्रस्ताव जो है रखने वाले हैं और उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद निर्णय सामने होगा। फिर सरकार अपने अंदाज में काम करेगी। जो कैबिनेट का विस्तार का काम है वो बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग प्रक्रिया है वो 29 को दूसरे चरण में है। उसके बाद जो है तमाम जो राज्यों हैं वहाँ पर से उसकी वोटिंग जो प्रणाली है ख़त्म होने के बाद, जब मतगणना काम खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद पहले सप्ताह मई में बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। तो सम्राट सरकार आज साबित करने वाली है कि हम संख्या के आधार पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और हम कहीं से मतलब फेल करने को लेकर हम टेंशन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी संख्या है कि हम आज बहुत जाहिर तौर पर जब 201 अभी संख्या है और ये कहा भी जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि जो विपक्ष के दल हैं कुछ समर्थन उनकी तरफ से भी आ जाएगा। लेकिन अब विपक्ष की बात करते हैं, सरकार की शक्ति पर सवाल उठाना, जबकि आपके पास नंबर्स ही नहीं है। 35 सिर्फ संख्या है और उसमें ये कॉन्फिडेंस विपक्ष का। देखिए, ये हमने पहले ही कहा कि विपक्ष को इंतजार था कि कल जो बीती हुई रात है उस रात तक कुछ कयामत हो जाए, तो इंतजार सभी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई कयामत होने वाला था नहीं। एकजुटता जो है एनडीए में पहले से है और इसी वजह से एनडीए के तमाम नेता पहले से ही दावा ठोक रहे थे कि हमारी नई सरकार को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आज उसकी तस्वीरें जो है एक तरह से देखने को मिलेगी, जब एकजुट होकर एनडीए के तमाम जो विधायक हैं सम्राट सरकार में आज जो है विश्वास मत पेश करेंगे और उसके बाद सरकार जो है फिर जो अपनी कार्यकाल है उसको बेहतरीन ढंग से वो पूरा करने वाली है। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। जया, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए 11 बजे